नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। यहाँ पे सरल तरीके से अगर देखें तो ये आपकी जो हृदय की लकीर है, जो प्रधान रेखाओं में से मुख्य रेखा है, ये आपकी कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क की लकीर है, जो यहाँ पे बीच में टूटी हुई दिखाई दे रही है, कैप लेती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से निकल करके यूं जाती हुई ये आपकी जीवन की लकीर है, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम बात करें चंद्रमा से निकलती हुई और आधे में रुकती हुई, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। फिर इस तरह से चलती हुई आगे यहीं तक जा रही है, फिर आगे इस तरह से जा रही है, लेकिन इसमें इस प्रकार का साइन बन रहा है। ये पूरा एम का आकार नहीं बन रहा है। यदि एम का आकार पूरा बनता, सभी स्तंभ इसके सुंदर होते, टूटे हुए नहीं होते, खंडित नहीं होते, तो जबरदस्त लाभ जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे अर्ध विकसित है। फिर भी आपके जो पंच तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है कि आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं। देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितनी ज़्यादा जो है समर्पण रखेंगे, उतनी ज़्यादा दिव्यता को, उतनी ज़्यादा भव्यता को अपनी जीवन काल में आप प्राप्त करेंगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर होगा कि आपका समर्पण किस लेवल का है, किस प्रकार का है और कितना है। ठीक है जी। अब चलते हैं अन्य चीज़ों पर। मुख्य चीज़ों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी बीच की उंगली इस प्रकार से निकलती हुई हल्की तरह से, ये कर्म है, इसलिए कर्म को सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे कर्म को बताती है, भाग्य को बताती है, क्योंकि भाग्य स्थान की उंगली है, शनि की उंगली है। और शनि आपको पता है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, लेजी ग्रह इसको मानते हैं। शनि शनि चलता है, इसलिए इसका नाम शनिश्चर है। अगर ढैया में बैठेगा, 7.5 में बैठेगा तो बहुत धीमे चलेगा, 7.5 वर्ष लगा देगा। ठीक है ना। अन्य ग्रह क्या है, जो 2.5 वर्ष तक ही अपनी जगह पे रहते हैं, कभी कभी 2.5 महीने तक जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये सूर्य की तरफ झुक रखी है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। सहजता से, सरलता से किसी भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलती है। एक काम को करने के लिए कहीं ना कहीं 2-4 बार चक्कर लगाना पड़ता है। जो काम एक दिन में हो सकता है, वो कहीं ना कहीं 20 दिन के बाद जो है पूरा होता है। तो सीधा सा बात है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी और होती रही है। कई बार जो है दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, इसकी ओर इशारा कर रही है हथेली। लेकिन बृहस्पति की उंगली अगर देखें तो ये भी पूरी तरह से जो है शनि की तरफ झुक रखी है। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहेंगे, अटूट विश्वास रहेगा ईश्वर में। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन विश्वास नहीं टूटने वाला। इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की भक्ति और इस प्रकार का समर्पण आपके अंदर है। और जब व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत सुंदर और उच्च कर्म करते हैं, उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, तभी अपने धर्म, अपने अध्यात्म
और अपने आराध्य के प्रति इस प्रकार का समर्पण बढ़ता है। ठीक है ना। ये आपके संस्कार कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के हैं। कैसी भी परिस्थिति रहेगी लेकिन दयालुता नहीं छूटेगी, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। इस प्रकार की चीजें आपकी गुरु की उंगली कह रही है। दूसरी बात आप अगर कहें क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी, ये उंगली स्पष्ट तरीके से बता रही है। कर्म को एक और उंगली देख रही है। कर्म की उंगली को कौन देख रही है? सूर्य की उंगली, ये इसी की तरफ झुकी है। इसका मतलब है यश पाने की चाह आपके अंदर जबरदस्त है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं उनसे बहुत जल्दी उबरने की चाह कि जो छटपटाहट है वो आपके अंदर है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे अगर देखें तो लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं, हल्की बड़ी है ये उंगली, तो इसका हल्का भी बड़ा होना बहुत कुछ कहता है। ये उंगली कह रही है तो निश्चित ही आप अपनी जीवन काल में यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी होगी, यश पाने वाली होंगी, और अपनी जीवन में आप सफलता पाएंगी। अब समय थोड़ा बुढ़ापे का ज़्यादा अच्छा है, जो जवानी के दिन गुजरे हैं उससे ज़्यादा समय आपका जो है, कम से कम अगर हम अभी देखें तो जो 5 वर्ष के बाद का समय है आपका, लगभग 5 वर्ष के बाद का समय वो बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार रहने वाला है। उसके बाद का समय जो है आपका कहीं ना कहीं एक लग्जरियस की तरफ, एक ऐश्वर्य की तरफ और एक सुख की तरफ, जो अभी तक आपने पाया नहीं था, जो अभी तक हासिल नहीं हुआ था, 5 साढ़े 5 वर्षों के बाद अगर आप देखेंगे बहुत बेहतरीन जीवन की ओर आप कदम रखने वाले हैं, बहुत सुखद जीवन की ओर आप जो है कदम रखने वाले हैं। यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं सफल स्थिति में आप पहुंचेंगी। ये आपकी जो है सूर्य की उंगली यहाँ पे बता रही है। सॉरी। अब बुद्ध की उंगली भी देख रही है। यहाँ पे देखें तो बुद्ध की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत ज़्यादा छूट रहा गैप। तो धन के प्रबंधन में कमी को दिखा रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी को दिखा रही है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कमी को दिखा रही है, और इसका मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, बीच में कहीं ना कहीं गैप छोड़ रहा है। ये थोड़ा एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आप पहले कार्य तो शुरू कर देती हैं, लेकिन परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां जन्म ले लेती है कि उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष का आपको सामना करना पड़ता है, और उस मानसिक संघर्ष का सामना करते करते शारीरिक विकार भी, शारीरिक कष्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तनाव बढ़ जाता है, उलझन की स्थिति बढ़ जाती है, मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ देखें तो इसकी वजह से शारीरिक कष्ट भी आपको उठाना पड़ता है, और कोई न कोई समस्याएं दिन प्रतिदिन जन्म लेनी शुरू कर लेती हैं। अब इसका असर आपके करियर और धन की रेखा पे पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा से निकलती हुई तो जा रही है, लेकिन बीच में ये भी गैप हो रही है, फिर आगे इस तरह से बढ़ रही है, फिर आगे इस तरह से, मानी टूट टूट कर आपकी धन और करियर की रेखा जारी है। ये पितृदोष को बताता है। साथ साथ में अगर देखें एक दूसरे को काटती हुई बहुत ज़्यादा रेखाएं पैदा हो रही है। ये पितृदोष को बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी हथेली में पितृदोष है। अगर आप कुंडली को दिखाएंगे तो या तो पितृदोष नज़र आएगा,
या तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काल सर्पयोग नज़र आएगा, या नज़र दोष नज़र आएगा, कोई ना कोई, या वास्तु दोष नज़र आएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो आपको परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं आता है। अगर 10 रुपये व्यक्ति कमाता है तो कहीं ना कहीं 22-25 रुपये का खर्चा आ जाता है, मानी आय कम होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और करियर और धन के मामले में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, स्थायित्व नहीं आ पाता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और यही आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे बता रही है कि धन और करियर के मामले में स्थायित्व नहीं है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, कहीं ना कहीं संघर्ष है, कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं इसके कारण पैदा हो रही है। उसके बाद देखें तो बहुत सारा जो है यहाँ पे जाल बन रहा है, ये व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को बताता है कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और उलझन की स्थिति ये पैदा करता है। और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो धूमिल होने बैठ जाती है, और मन के अंदर कहीं ना कहीं तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, उलझन बढ़ जाती है एकाएक, ये इस चीज़ को देता है। दूसरा, इन लकीरों का, इस जाल का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है, आर्थिक सेहत कमजोर होने बैठ जाती है। व्यक्ति का जो आर्थिक संपन्नता है उसमें बैलेंस नहीं बना रहता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ लड़खड़ाने बैठ जाती है और व्यक्ति को ये चीज़ दरिद्रता की ओर धकेलना शुरू कर लेती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अनबैलेंस हो जाते हैं, तरह तरह के विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, परेशानियों में ही व्यक्ति का जीवन चला जा रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर को घटाता है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है उसमें ये चीज़ बाधाएं डालती है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति या तो रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्ते बना हुए हैं तो उनको निभाना कठिन हो जाता है, उसका फायदा उठाना कठिन हो जाता है। क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे अगर आप देखें, इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है और एक दिव्य ध्यान योग क्रिया होती है। ये दोनों क्रियाएं बैलेंस रूप में लंबे समय तक व्यक्ति को करने ही चाहिए। जब ये क्रियाएं आप प्रॉपर तरीके से करेंगी तो निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं दोनों क्रियाएं आपको दूंगा, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो ज़बरदस्त फायदा है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो अंगूठा है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, जीवन में अस्थिरता रह सकती है, जीवन में आंशिक जो संघर्ष है वो भी रह सकता है। लेकिन 56वें वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो शानदार समय आपके जीवन में कदम रखता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से आती हुई और इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर हो रही है। कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा है वो जबरदस्त है और इसका आने वाले समय में आपको फायदा मिलेगा। सोच बड़ी अच्छी है आपकी, आगे बढ़ने की सोच है, अच्छे मार्ग पे चलने की सोच है, इच्छा भी बहुत सुंदर है, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों से उभरकर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच है। और अब आपको ये भी लगने बैठ गया है कि इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा भी कर्म करना पड़े हम करेंगे, कोई उपाय करना पड़े हम करेंगे, एन के एन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है।
इसके बारे में हमने जान लिया है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, अंत में 2 भागों में इस प्रकार विभक्त हो रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे स्वास्थ्य में सुधार होगा और एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व भी आपका उभर कर सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से ये रेखा है, लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना होगा। लापरवाही से विशेष करके जो है बच के रहना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका केतु बता रहा है कि कुछ समय तक, लगभग 2.5 से 3 साल तक, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन कोई ना कोई मन के अंदर चिंता भी बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्र का पर्वत वर्तमान में रेखाओं के जाल से भरा पड़ा है, ये ठीक नहीं माना जाता है। देखिए, ये जो पर्वत होता है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। अगर ये इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती है। इसका प्रभाव आपके मन पर, आपके तन पर, आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। तो सुख मिले, मानसिक परेशानियां कम हो, जीवन एक सुंदर स्थिति में आए, इसके लिए शुक्र की पूजा जरूर और जरूर करनी है। यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल यहाँ पे उठ गया है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा बैठ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है, उलझन की स्थिति पैदा करता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, माने आंखें कमजोर हो सकती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। शारीरिक कमजोरी को देता है। कई बार शरीर में ऐसी स्थिति में कंपन की समस्या हो जाती है या शरीर के जोड़ जो है काम थोड़ा कम करते हैं। और कई लोगों में ये ब्लड प्रेशर की समस्या भी देता है। कई लोगों में ये पेट से संबंधित, आंतड़ियों से संबंधित परेशानियां भी देता है। तो मंगल का मैं एक उपाय दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया के साथ, वो जरूर करेगा। ऊपरी मंगल अच्छा है तो पराक्रम निश्चित तौर पे रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी जो है चिंताएं बनी रहेंगी। दूसरी बात देखें, यहाँ पे बहुत साधारण स्थिति में आ रहा है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रह सकता है, दयालुता रह सकती है, परोपकार की भावना रह सकती है। आर्थिक पक्ष भी आगे जो है मजबूत स्थिति में आएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रह सकता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रह सकता है। देखिएगा, ये आचार्य बृहस्पति है, चाहे जन्म कुंडली हो, जन्म पत्रिका हो या हस्तरेखा हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इन्हीं को माना गया है। क्योंकि शास्त्र है जो, उसमें इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी हो। जब ये कमजोर होता है तो आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज है, कितना ही बड़ा ज्ञान है, उसका फायदा नहीं मिल पाता है आपको। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में विवाह लेट होता है और कई बार अड़चने आती हैं। अगर विवाह हो भी गया हो तो जो वैवाहिक जीवन है उसका सही रूप में सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में संतान को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति अपने पास कितनी भी हो, उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। धन के मामले में ऐसी स्थिति में संघर्ष की संभावना ज़्यादा रहती है और सभी प्रकार की जो सुख है, जो जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए,
वो सुखों में कमी ऐसी स्थिति में आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति बहुत साधारण है और कई बार ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और सही दिशा दिखाने वाला समय पर मिल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको चीज़ें मैं रूटीन के हिसाब से दूंगा, बृहस्पति का उपाय भी दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। शनि की स्थिति देखें, यहाँ पे एक चिन्ह ये बना रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसे चिंताएं दे सकता है जिसके वजह बना सकता है, जिससे चिंता बनी रहे। भाग्य ऐसे में इस्तेमाल करता है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में इस प्रकार का जो है यहाँ पे निशान बन रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक निशान इस प्रकार से भी बन रखा है, लेकिन यहाँ पे सूर्य पूरी तरह से जो है ऊर्जा विहीन है। इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो प्रॉपर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका मानसिक और आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये चीज़ें बैलेंस नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? और आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ स्थिति में है। ऐसे में व्यक्ति को निरंतर सूर्य क्रिया करनी चाहिए, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप निरंतर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, आप उसी प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। बुध आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और आने वाले समय में तन की सुंदरता को भी ये जबरदस्त बढ़ाएगा और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, उसका लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं कही जाएगी। चंद्रमा की स्थिति बता रही है कि कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, कई बार इमोशनली परेशान हो सकते हैं या कभी कभी मन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट संबंधी विकारों का आपको विशेष ध्यान रखना है और नींद आने में भी परेशानियां रह सकती हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो जो मुख्य चीज़ें थी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, जिनका विश्लेषण बहुत ज़रूरी था, उनका प्रॉपर तरीके से मैंने विश्लेषण करके आपको दे दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। उसी प्रकार से करिएगा, उसी प्रक्रिया से करिएगा उनका पालन, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।